ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 9 अगस्त 2024 की मुरली। मीठे प्यारे बाबा, आज हम बच्चों से कह रहे हैं, मीठे बच्चे, यह ब्रह्मा है सतगुरु की दरबार। इस भ्रिकुटी में सदगुरु विराजमान है, वही तुम बच्चों की सदगति करते हैं। यह ब्रह्मा है सदगुरु की दरबार। सदगुरु माना सभी गुरुओं का भी गुरु, परम पिता परमात्मा शिव। इस भ्रिकुटी में सदगुरु विराजमान है। जहाँ आत्मा विराजमान होती है उसके जस्ट बगल में, माना ब्रह्मा बाबा की आत्मा के जस्ट बगल में भगवान विराजमान होते हैं, और वही हम बच्चों की सदगति करते हैं। बाबा का प्रश्न है, बाप अपने बच्चों को किस गुलामी से छुड़ाने आए हैं? बाप अपने बच्चों को किस गुलामी से छुड़ाने आए हैं? उत्तर है, इस समय सभी बच्चे प्रकृति और माया के गुलाम बन गए हैं। बाप अभी इस गुलामी से छुड़ाते हैं। प्रकृति से और माया के गुलाम कैसे? मतलब जैसे कुछ हुआ और हमें क्रोध आ गया, हम अपने उस क्रोध को कंट्रोल नहीं कर पाते, क्रोध के वशीभूत हो जाते हैं। प्रकृति के गुलाम कैसे? जैसे अगर बहुत ज़्यादा गर्मी लग गई तो भाई बहुत गर्मी है, उसको फील करते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो वो गुलामी है। तो अभी माया और प्रकृति दोनों ही तंग करते हैं। कभी तूफान, कभी फैमन है, अर्थात अकाल है। फिर तुम ऐसे मालिक बन जाते हो जो सारी प्रकृति तुम्हारी गुलाम रहती है। सतयुग में होंगी, माया का वार भी नहीं होता, क्योंकि वो माया की दुनिया नहीं है, निर्विकारी दुनिया है, राम राज्य है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे समझते हैं कि सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम शिक्षक भी है। बाप ही शिक्षक है और वही सदगुरु है। ये कौन समझते हैं? मीठे मीठे रूहानी बच्चे। वह विश्व के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। आदि माना सतयुग, मध्य माना द्वापर, और अंत अर्थात कलयुग का बिल्कुल अंत। फिर सुप्रीम गुरु भी है। तो यह हो गई सदगुरु की दरबार। दरबार होती है ना, गुरु की दरबार। बाकी दुनिया में गुरु की दरबार होती है, ये किसकी दरबार है? सतगुरु की। सभी गुरुओं का गुरु, सभी गुरु भी इस परमात्मा को याद करते हैं। वह है सिर्फ गुरु की, सतगुरु है नहीं। बाहर दुनिया में कोई सतगुरु नहीं है। श्री श्री 108 कहलाएंगे, सदगुरु लिखा हुआ नहीं होगा। भले अपने नाम के आगे श्री श्री 108 लिखते हैं, लेकिन उसको सदगुरु नहीं कहेंगे। वो लोग सिर्फ गुरु ही कहते हैं, बाहर में सभी गुरु बनाते हैं। यह है सदगुरु। परमात्मा हम सर्व आत्माओं के सदगुरु हैं। पहले बाप, फिर टीचर, फिर सदगुरु। अनादि हमारा रिश्ता क्या है? बाप का। फिर यहाँ हम सब अज्ञान बनकर पाठ बजा रहे थे, तो यहाँ हम सब आत्माओं को जागृत करने के लिए, शिक्षा देने के लिए परमात्मा इस धरा पर जब ब्रह्मा के तन में अवतरित होते हैं, तो टीचर बनकर फिर हम सब आत्माओं को साथ ले जाने का पाठ पढ़ाते हैं, साथ ले चलते हैं, तो उसको सदगुरु कहेंगे, जो अंत तक हमें साथ दे। तो सतगुरु ही सदगति देते हैं। सतयुग त्रेता में तो फिर गुरु होते नहीं, क्योंकि वहाँ गुरु की दरकार ही नहीं, क्योंकि सब सदगति में है और यहाँ सभी दुर्गति में है। सतयुग में सब सदगति में होते हैं, इसलिए गुरु की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। तो एक सदगुरु मिलता है तो बाकी सब गुरुओं का नाम खलास हो जाता है। जैसे ब्रह्मा बाबा भी परमात्मा का अवतरण से पहले 12 गुरु बनाया,
फिर 12 गुरु बनाने के बाद जब भगवान का उनके तन पर अवतरण हुआ, तब सभी गुरुओं को छोड़कर एक परमात्मा को सदगुरु बनाया। तो सुप्रीम हुआ सब गुरुओं का गुरु। तो सुप्रीम बाप सभी गुरुओं का गुरु है। जैसे पतियों का पति कहते हैं ना, पतियों का पति किसको कहते हैं? परमात्मा को ही। सबसे ऊंच होने के कारण ऐसे कहते हैं। हम सभी के जितने भी पति हैं वो सब उस पति को याद करते हैं। सबसे ऊंच होने के कारण ऐसे कहते हैं। तुम सुप्रीम बाप के पास बैठे हो, किस लिए? बिना कोई रीज़न के तो नहीं बैठेंगे। परमात्मा के पास क्यों बैठे हैं? बेहद का वर्षा लेने के लिए। कितने जन्म के लिए? 21 जन्म के लिए। हदों से पार, अनगिनत वर्षा। तो यह है बेहद का वर्षा। बाप भी है तो शिक्षक भी है, और यह वर्षा है नई दुनिया अमरलोक के लिए, वॉइसलेस वर्ल्ड के लिए। वहाँ पर वॉइसलेस वर्ल्ड है, वो अमरलोक है। माना किसी की मृत्यु नहीं होगी ऐसा नहीं है। मृत्यु शब्द वहाँ यूज़ नहीं होता है। अपने अपने कॉस्ट्यूम को चेंज करते हैं, तो कॉस्ट्यूम चेंज करना माना चोला बदलना कहा जाएगा। मरना शब्द दुख देता है, इसलिए ऐसे कोई शब्द वहाँ यूज़ नहीं होते, उसको अमरलोक कहेंगे। लेकिन अकाले मृत्यु नहीं होगी, बीमारी नहीं होगा। 150 वर्ष जब तक कंप्लीट नहीं होगा हम कॉस्ट्यूम नहीं छोड़ेंगे। तो वॉइसलेस वर्ल्ड नई दुनिया को और विशेष वर्ल्ड पुरानी दुनिया को कहा जाता है। सतयुग को शिवालय कहा जाता है। शिवालय इसलिए कहा जाता है क्योंकि सतयुग की स्थापना स्वयं परमात्मा शिव ने किया, क्योंकि शिव बाबा का स्थापन किया हुआ है। विशेष वर्ल्ड रावण की स्थापना है। वॉइसलेस माना बुद्धिमान दुनिया और विशेष माना बुद्धिहीन दुनिया। तो अभी तुम बैठे हो सतगुरु की दरबार में। यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। जिसने स्वयं को जाना, भगवान को जाना, वही ये समझ सकते हैं कि हम किसकी दरबार में बैठे हैं। यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। बाप ही शांति का सागर है। वह बाप जब आए तब तो शांति का वर्षा दे, रास्ता बताए। बाकी जंगल में शांति कहाँ से मिलेगी? इसलिए हार का मिसाल देते हैं। शांति का सागर कौन है? एक परमात्मा पिता ही है। जंगल में जाने से हमें वो शांति नहीं मिल सकती। फिर जब रावण राज्य होता है तब अशांति होती है। जैसे अभी चारों ओर अशांति ही अशांति है। उनको तो कहा जाता है सुखधाम, शांति धाम। सुखधाम सतयुग को कहते हैं और शांति धाम मुक्ति धाम को कहा जाता है। वहाँ दुख की कोई बात नहीं। शांति धाम में भी और सुख धाम में भी कोई भी दुख का नाम निशान नहीं होता है। महिमा भी सदैव सदगुरु की करते हैं। किसकी महिमा करते हैं? स्वयं भगवान की। गुरु की महिमा कभी सुनी नहीं होगी। ज्ञान का सागर वह एक ही बाप है। ऐसे कभी गुरु की महिमा सुनी है? ज्ञान का सागर किसी गुरु को कहते हैं क्या? शांति का सागर कहते हैं? नहीं। वह गुरु लोग जगत के पतित पावन हो नहीं सकते। पूरे संसार को पतित से पावन बनाने वाले गुरु नहीं हो सकते। कौन हो सकता है? केवल सतगुरु। वह तो एक ही निराकार बेहद के बड़े बाबा को कहा जाता है। तुम अभी संगम युग पर खड़े हो। हम सब बाबा के बच्चे सतयुग के आदि, कलयुग के अंत अर्थात संगम युग में खड़े हैं। एक तरफ है पतित पुरानी दुनिया और दूसरे तरफ है पावन नई दुनिया। पतित दुनिया में गुरु तो ढेर हैं,
हर एक व्यक्ति, हर एक घर में अगर जाओगे तो सबके अपने अपने गुरु हैं। आगे तुमको इस संगम युग का पता नहीं था, पहले तुम्हें पता ही नहीं था। अब बाप ने समझाया है, यह है पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुषोत्तम संगम युग का मतलब है पुरुष माना आत्मा, तो हर आत्मा उत्तम बन सके ऐसा समय, उसको कहते हैं पुरुषोत्तम युग। इसके बाद फिर सतयुग आना है। पुरुषोत्तम संगम युग के बाद चक्र फिरता रहता है और ऐसे ही साइकिल चलते रहेगा। यह बुद्धि में याद रहना चाहिए, हम सब भाई भाई हैं। कैसे भाई भाई हैं? जैसे हम कहते हैं ना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपस में सब भाई भाई, माना आत्मिक रूप में हम सब विश्व के सभी भाई बहन हैं। तो बेहद के बाप से वर्षा जरूर मिलता है। किससे मिलेगा? जो भी हम करते हैं स्वयं परमात्मा हमें उसके रिटर्न में देते हैं। यह कोई को पता नहीं कितने बड़े बड़े पोजीशन वाले मनुष्य हैं, परंतु जानते कुछ नहीं, है ना। किसी को कुछ नहीं पता, ना आत्मा का ज्ञान है ना परमात्मा का ज्ञान है। बाप कहते हैं, मैं तो तुम सब की सद्गति करता हूँ। अभी तुम सेंसिबल बने हो, पहले तो कुछ भी पता नहीं था। इन देवताओं के आगे जाकर तुम कहते थे, क्या कहते थे पहले जब ज्ञान नहीं मिला था? हम सेंसलेस है, हमारे में कोई गुण नहीं है। ऐसे हम जाकर देवताओं के आगे कहते थे, आप तरस करो। अब यह देवताओं के चित्र तरस करेंगे क्या? कभी चित्र किसी पर तरस कर सकता है? यह जानते ही नहीं, ये लोगों को नहीं पता कि वो तरस करते भी हैं या नहीं। रहम दिल कौन है ये भी नहीं पता। कहते भी हैं, ओ गॉड फादर रहम करो। किसको पुकार रहे हैं? परमात्मा को। कोई भी दुख की बात आती है तो बाप को जरूर याद करते हैं। अभी तुम ऐसे नहीं कहेंगे, बाप तो विचित्र हैं, वह सामने बैठे हैं, तब तो नमस्ते करते हैं ना। तुम सब हो चित्रधारी, मैं हूँ विचित्र, माना हम सब ने अपना अपना शरीर धारण किया है, लेकिन परमात्मा ब्रह्मा के तन को लोन पर लेते हैं। मैं कभी चित्र धारण नहीं करता, मेरे चित्र का कोई नाम बताओ, बस शिव बाबा ही कहेंगे। मैंने यह लोन लिया है, सो भी पुराने ते पुरानी जुत्ती। 60 वर्ष की आयु में 1936 में परमात्मा ब्रह्मा बाबा के शरीर में प्रवेश करते हैं, माना पुरानी जूती, शरीर को जूती कहा गया, उसमें ही मैं आकर प्रवेश करता हूँ। इस शरीर की महिमा कहाँ करते हैं? यह तो पुराना शरीर है, एडॉप्ट किया है, तो महिमा करते हैं क्या? नहीं, यह तो समझाते हैं, ऐसे था अब फिर मेरे द्वारा गोरा बन जाएगा। अब बाप कहते हैं, मैं जो सुनाता हूँ उस पर जज करो। अगर मैं राइट हूँ तो राइट को याद करो, उनका ही सुनो, अनराइटियस सुनो ही नहीं। कोई भी गलत बातें नहीं सुननी हैं, उनको इविल कहा जाता है। टॉक नो इविल, सी नो इविल, डू नो इविल, थिंक नो इविल, टॉक नो इविल। इन आँखों से जो कुछ देखते हो उनको भूल जाओ। इसलिए ना बुरा देखना, ना बुरा सोचना, ना बुरा बोलना, ना बुरा करना, ना बुरा खाना, किसी भी प्रकार का हमारी ईविल आई नहीं होनी चाहिए, सिविल आई होनी चाहिए। तो अभी तो जाना है अपने घर। अपना घर कौन सा है? शांति धाम, परम धाम। फिर वापस अपने सुख धाम में आएंगे। कौन आएगा? जो बिना पनिशमेंट के घर जाते हैं, वो फिर खुशी खुशी अपना पार्ट बचाने के लिए नीचे इस धरा पर आ जाएंगे। बाकी तो यह सब जैसे कि मरे पड़े हैं, टेम्पररी है। जितने भी चीज़ें जो दिख रही है वो सब मरे हुए हैं, टेम्पररी, अल्पकालीन है। न यह पुराने शरीर होंगे, न यह दुनिया होगी।
तो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं कहाँ के लिए? नई दुनिया के लिए। तो फिर वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। हर 5000 वर्ष में यही हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर से रिपीट होनी है। तुम अपना राज्य भाग्य ले रहे हो, जानते हो कल्प कल्प बाप आते हैं राज्य भाग्य देने। तुम भी कहते हो बाबा कल्प पहले भी मिले थे, वर्षा लिया था, नर से नारायण बने थे, बाकी सब एक जैसा मर्तबा तो पा नहीं सकते, नंबरवार तो होते हैं, है ना। तो बाबा क्या कह रहे हैं? नर से नारायण बने थे, बाकी सब एक जैसा मर्तबा तो पा नहीं सकते, कोई भी एक जैसे नहीं पा सकेंगे, और इसमें भी नंबरवार है। यह है स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी। स्पिरिचुअल फादर पढ़ाने वाला है। कौन पढ़ाता है? स्वयं भगवान पढ़ाते हैं, बच्चे भी पढ़ाते हैं। कोई प्रिंसिपल का बच्चा होता है तो वह भी सर्विस में लग जाता है, तो जो बाप का पैसा है वो बच्चा भी करने लग जाता है। स्त्री भी पढ़ाने लग जाती है, ट्यूशन वगैरह भी जैसे है वो भी पढ़ा सकती हैं, या उसी स्कूल में जाकर पढ़ाने लग जाती है। तो बच्ची भी अच्छी रीति पढ़े तो पढ़ा सकती है, लड़कियां भी अच्छे से पढ़े तो दूसरों को पढ़ा सकती है, परंतु वह दूसरे घर में चली जाती है। यहाँ तो कायदा नहीं है बच्चियों को नौकरी करने का। यहाँ पर बाबा बच्चियों को नौकरी करने के लिए नहीं कहते हैं, नौकरी का टोकरी नहीं उठाना कहते हैं। नई दुनिया में पद पाने का सारा मदार है इस पढ़ाई पर। इस पढ़ाई से ही हम सतयुग में अपना अच्छे से अच्छा पद प्राप्त कर सकते हैं। इन बातों को दुनिया नहीं जानती। अब दुनिया वालों को तो ये बात पता ही नहीं है कि स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं। लिखा हुआ है भगवान उवाच, हे बच्चों मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। तो श्रीमद् भगवद गीता में ये बात लिखी है, लेकिन किसी को समझ नहीं आता है। राजाओं का राजा माना द्वापर त्रेता में जो राजा रानी होते हैं उनसे भी बड़े क्या है, महाराजा महारानी बनाते हैं। तो उन राजाओं का भी राजा। कोई मॉडल थोड़े ही बनाता हूँ, ये मॉडल नहीं बना रहे हैं बाबा। जैसे देवियों के चित्र बनाते हैं, तुम तो पढ़कर वह पद पाते हो। जैसे सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बनाते हैं तो बाबा कहते हैं वो तो वास्तव में तुम पढ़कर बन जाती हो। वह तो मिट्टी के चित्र बनाते हैं पूजा के लिए, यहाँ तो आत्मा पढ़ती है। यहाँ पर हम कौन पढ़ाई करें? हम सभी आत्माएं शरीर के द्वारा। फिर तुम संस्कार ले जाएंगी और ये पढ़ाई का संस्कार हमारे साथ जाएगा। जाकर नई दुनिया में शरीर लेंगे, फिर ये पुराना चोला छोड़कर ये जो पढ़ाई का पद है, जो इसका रिजल्ट है, वो हमें सतयुग में मिलेगा। दुनिया ख़त्म नहीं होती है, सिर्फ एज बदलती है। कोई भी दुनिया ख़त्म नहीं होती, सिर्फ क्या होता है, उम्र बदलते जाता है। गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज, आयरन एज, है ना। पहले क्या था, सोने की दुनिया, फिर चांदी की दुनिया, फिर यही दुनिया क्या बन गई, तांबे का, फिर लोहे का। तो 16 कला से 14 कला, फिर कलाएँ भी कम होती जाती, क्वालिटी भी कम होती जाती, क्योंकि जीवन मरण के चक्र में बार बार आ रही है ना। दुनिया तो वही चलती रहती है, नई से पुरानी होती है। माना यही दुनिया चलती रहेगी, यही नया और यही पुराना होते रहता है। ये सृष्टि रूपी रंगमंच है। तो बाप तुमको राजाओं का राजा बनाते हैं इस पढ़ाई से। इसी ही पढ़ाई से हम राजाओं का राजा बन सकते हैं। दुनिया में अनेक प्रकार की पढ़ाई होती है, पर ऐसी कोई पढ़ाई नहीं है जिससे हम राजाओं का राजा बन सके, देवी देवता बन सके। और कोई की ताकत नहीं जो ऐसा पढ़ा सके, और न ही कोई ऐसा टीचर है जो विश्व को एक जैसा ज्ञान दे सके और मनुष्य से देवता बना सके। कितना अच्छी रीति समझाते हैं और बहुत सहज रीति से हिंदी में समझाते हैं, ना कि संस्कृत भाषा में जो हर व्यक्ति समझ सकता है। बहुत
आसान से। फिर पढ़ते पढ़ते माया अपना बना लेते हैं, पर पढ़ते पढ़ते अचानक क्या हो जाता है, हम माया के बन जाते हैं। फिर भी जितना जितना जो पढ़ा है उस अनुसार वह स्वर्ग में जरूर आएंगे। भगवान स्वयं हम बच्चों से प्रॉमिस कर रहे हैं कि जो भी जितना भी पढ़ा हुआ होगा अपने पढ़ाई के अनुसार उसको पद जरूर मिलेगा, क्योंकि ये पढ़ाई साधारण नहीं है, कमाई जाएगी नहीं। तो जो भी अभी हम मेहनत कर रहे हैं वो फिजूल में नहीं जाएगा। अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं हो सकता, क्योंकि ये ज्ञान अविनाशी है। ज्ञान देने वाला पिता अविनाशी है, ज्ञान लेने वाली आत्मा भी अविनाशी है। तो यह ज्ञान का विनाश नहीं हो सकता। जो पढ़ा हुआ है ये संस्कार, ये ज्ञान हमारे साथ आगे कैरी फॉरवर्ड होगा। आगे चल आएंगे, जाएंगे कहाँ? अंत टाइम पर सभी इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आएंगे, इस ज्ञान को लेने आएंगे। क्यों लग जाएगी? बाबा कह रहे कहाँ जाएंगे? एक ही हट्टी है ना, और बाकी दुनिया में कोई भी हट्टी नहीं है। सबसे बड़ा यज्ञ है यह रुद्र ज्ञान यज्ञ। इसका पूरा नाम है राजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। तो आते रहेंगे और अंत तक आते ही रहेंगे। शमशान में जब मनुष्य जाते हैं तो फिर बड़ा वैराग्य आता है, क्योंकि जब भी किसी की अर्थी को लेके जाते हैं तो सबको लगता है कि यही हर एक का गति होना है। तो सबको लगता है कि भाई जो भी चीज़ें हम अभी भाग दौड़ कर रहे हैं उससे हम थोड़ा हट जाएं, थोड़े ठहर जाएं। लेकिन जैसे ही वहाँ से निकलते हैं फिर जैसा का तैसा। तो बस यह शरीर ऐसे छोड़ने का है, फिर हम पाप क्यों करें? तो उस समय उस अर्थी को देख के उस शमशान में जाकर हर व्यक्ति यही सोचने लगता है कि ऐसे ही हमें शरीर छोड़ देना है, पर हम पाप क्यों करें? किसके लिए कमा रहे हैं? तो पाप करते करते हम ऐसे मर जाएंगे। उनके मन में ये चीज़ें आती है कि ऐसे ही अगर पाप करते रहे तो ऐसे पाप करते करते हम मर जाएंगे। ऐसे ख्यालात आते हैं, उसको कहा जाता है शमशानी वैराग्य। माना जब तक शमशान में बैठा है तब तक उसको वैराग्य आता है। समझते भी है जाकर दूसरा शरीर लेंगे, उस समय पर ये भी लगता है कि हमें दूसरा शरीर मिल जाएगा, परंतु ज्ञान तो नहीं है ना। किंतु पूरा पूरा ज्ञान नहीं होने के कारण फिर मूंझ पड़ते हैं। यहाँ तो तुम बच्चों को समझाया जाता है, इस समय तुम खास मरने के लिए तैयारी कर रहे हो। मरने के लिए माना ये पुराना शरीर छोड़कर, पुराना संस्कार, ये विकार को छोड़कर हमें नई दुनिया में, निर्विकारी दुनिया में जाना है और नया शरीर लेना है, नया कॉस्ट्यूम लेना है। क्योंकि यहाँ तो तुम टेम्प्ररी हो, यहाँ पर परमानेंट नहीं है बल्कि अल्पकालीन के लिए है। पुराना शरीर छोड़ फिर नई दुनिया में जाएंगे। हमारा उद्देश्य ही है नई दुनिया में जाने की, और इसलिए हम ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं, इसलिए इतना त्याग कर रहे हैं। बाप कहते हैं बच्चे जितना तुम मुझे याद करेंगे उतना पाप करते जाएंगे। भगवान क्या कह रहे हैं कि जितना हम बाबा को याद करेंगे, भगवान को याद करेंगे, उतना ही हमारा पाप कटते जाएंगे। भगवान हमसे प्रॉमिस कर रहे हैं। कितने जन्मों का पाप है? 63 जन्मों का पाप। द्वापर से हम पाप करते आए हैं ना, और अब तक कर ही रहे हैं। तो सहजते सहज भी है तो डिफ़िकल्ट भी है। ज्ञान तो वैसे सुनने में बहुत सहज है, लेकिन जब हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है। बच्चे जब पुरुषार्थ करने लग पड़ते हैं तब समझते हैं माया की बड़ी युद्ध है। अगर योग में भी बैठे तो हम एक की याद में बैठते हैं, लेकिन अनेक याद आ जाता है। एक को याद करने के लिए बैठे होते हैं तब समझ आता है कि माया कितना परेशान करती है, खासकर विचारों के रूप में आती है। तो बाप कहते हैं सहज है, परंतु माया दीवा ही बुझा देती है। माया योग में बैठने नहीं देती है। ज्ञान में तो कोई भी माया नहीं आती, सबसे बड़ी माया आती है योग में। तो गुल बकावली की कहानी भी है ना। गुल बकावली की कहानी मैं दूसरे वीडियो में डाल दूंगी।
माया बिल्ली दीवा बुझा देती है। यहाँ सब माया के गुलाम हैं, क्योंकि माया रावण का ही राज्य चल रहा है। फिर तुम माया को गुलाम बनाते हो। कैसे बनाते हैं? ज्ञान और योग से। सारी प्रकृति तुम्हारी अदब में रहती है, हमारे अनुरूप चलती है। कोई तूफान नहीं, फैमन नहीं। प्रकृति को गुलाम बनाना है, वहाँ कभी भी माया का वार नहीं होगा। सतयुग में अभी तो कितना तंग करती है। गायन है ना, मैं गुलाम तेरा, वह फिर कहते तू गुलाम मेरा। बाप कहते हैं अब मैं तुमको गुलाम पने से छुड़ाने आया हूँ। क्योंकि हम लोग अपनी हर बातों में यही कहते हैं कि मुझे बहुत गुस्सा आता है, मेरा गुस्सा बहुत ज़्यादा है। तो जब हम किसी चीज़ को मेरा मेरा कहते हैं तो वो और ही हमारा बन जाता है। तो मालिक बन जाएंगी, वह गुलाम बन जाएंगी। धीरे धीरे हमें इन सब विकारों पर, इन सब कमज़ोरियों पर मालिक बनना है। जरा भी चूँ चाँ होगी नहीं, यह भी ड्रामा में नोंद है। तुम कहते हो बाबा माया बड़ा तंग करती है, क्योंकि माया का ही राज्य है ना, सो क्यों नहीं करेगी। इसको कहा ही जाता है युद्ध का मैदान। बाहर का युद्ध नहीं, भीतर हमारे बहुत युद्ध चल रहे हैं और भीतर की लड़ाई से ही हमें जीतना है। तो माया को गुलाम बनाने लिए तुम कोशिश करते हो, तो माया भी पछाड़ती है। जितना हम उसको छुड़ाने की कोशिश करते हैं उतना ही वो पीछा करने की कोशिश करता है। कितना तंग करती है, कितने को हराती है, कईयों को एकदम खा जाती है। कोई तो हार ही जाता है, किसी को तो खा जाती है, हप कर लेती है। भल स्वर्ग का मालिक बनते हैं, परंतु माया तो खाती रहती है। मालिक तो बन जाते हैं, क्योंकि जिस दिन से बाबा का ज्ञान मिलता है, आत्मा परमात्मा का ज्ञान मिल जाता है, उस दिन से ही हम त्रेता के अधिकारी हो जाते हैं। पर त्रेता में हमारा कितना जन्म होगा ये हमारे पढ़ाई पर डिपेंड करता है। पर हम सब बाबा के बच्चों की रेस है त्रेता से सतयुग में जाने की। तो उनके जैसे पेट में पड़े हैं, सिर्फ पुछड़ी निकली है, बाकी सारा उनके अंदर है। तो बाबा क्या कह रहे हैं, माया पूरा हमें खा चुकी है, केवल पूंछ निकली हुई है। जिसको दुबन अर्थात दलदल भी कहते हैं। कितने बच्चे दुबन में पड़े हुए हैं, आज भी पड़े हुए हैं, जरा भी याद नहीं कर सकते हैं और बाबा की याद ही नहीं आती। इतने काम में मगरूर हो जाते हैं, इतने बिजी हो जाते हैं कि याद ही नहीं आता, भूल जाते हैं। जैसे कछुए का भ्रमरी का मिसाल है, ऐसे तुम भी कीड़ों को भू भू कर क्या से क्या बना सकते हो। जैसे कछुआ भी धीरे धीरे चाल करके अपनी रेस पूरी कर लेता है, भ्रमरी जो कीड़ों को अपने घर पे लाकर उसको भू भू करके अपने जैसा बना लेती है। तो वैसे बाबा कह रहे हैं एकदम स्वर्ग का परिजादा। सन्यासी भल भ्रमरी का मिसाल देते हैं, परंतु वह कोई भू भू कर बदलते थोड़ी ही हैं। अब उन पे तो इतनी शक्ति होती नहीं है कि भू भू करके बदल दे। बदली होती है संगम पर, और बदलना भी कहाँ होता है, संगम युग पर। हम खुद भी बदलते हैं और दूसरों को भी बदल कर दिखाते हैं। तो अभी यह है संगम युग। तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो, तो जो विकारी मनुष्य है उन्हों को तुम ले आते हो। कहाँ ले आते हैं, बाबा के ज्ञान में। कीड़े में भी कोई भ्रमरी बन जाते हैं, कोई सड़ जाते हैं, तो कोई फिर अधूरे रह जाते हैं। कोई कंप्लीट बन जाता है, कोई अधूरा हो जाता है, कोई सड़ जाता है। बाबा ने यह बहुत देखे हैं। उसी प्रकार ज्ञान में भी होता है। कोई बाबा के बहुत पक्के बच्चे इस रेस में आगे निकल जाते हैं, कोई है जो आधा ही बन पाते हैं, कोई है जो टोटल ही खराब हो जाते हैं। यहाँ भी कोई अच्छी रीति पढ़ते हैं, ज्ञान के पंख जम जाते हैं। जो अच्छे से पढ़ता हो उनमें ज्ञान और योग का पंख लग जाता है। कोई को आधा में ही माया पकड़ लेती है,
और कोई को माया आधा में ही पकड़ लेती है, हरा देती है, तो कच्चे ही रह जाते हैं। तो यह मिसाल भी अभी के हैं, वंडर है ना। भ्रमरी कीड़े को ले आकर आप समान बनाए। तो जो भ्रमरी है अलग अलग कीड़े को लेके आती है और अपने समान भू भू करके उसको बना देती है, तो उसमें से कुछ बनता है। या एक ही है जो आप समान बनाते हैं। दूसरा सर्प का मिसाल देते हैं। फिर दूसरा एग्जाम्पल है सर्प का। सतयुग में बस एक खाल छोड़ दूसरी ले लेते हैं, इसलिए उसको मृत्यु नहीं कहते, उसको कहा जाता है चोला को बदलने का काम। झट साक्षात्कार होता है। आप शरीर छोड़ने वाले हैं, वहाँ पर शरीर छोड़ने से पहले आपको अगला शरीर दिखाई दे देगा, अगला परिवार दिखाई दे देगा कि मैं इस परिवार में इस कॉस्ट्यूम में जाने वाला हूँ, तो खुशी होगी। क्योंकि जैसे हमने अभी पुराना कपड़े पहने हैं, इस पुराने कपड़े के बजाय अगर हमें नए कपड़े दिखा दे कि आपको ये पहनना है, तो खुशी होती है ना उस कपड़े को देख के। वैसे ही है, नए कपड़े पहनने के लिए हर व्यक्ति को खुशी होती है। तो आत्मा निकल दूसरे गर्भ महल में बैठती है, क्योंकि यहाँ होता है गर्भ जेल, जिसमें माँ को भी तकलीफ़ होता है और बच्चे को भी तकलीफ़ होता है। सतयुग में होता है गर्भ महल, जिसमें माँ भी खुश रहती है और बच्चा भी खुश रहता है, और विकार से पैदा नहीं होते, योग बल से पैदा होते हैं। यहाँ विकार से पैदा होते हैं। तो यह भी एक मिसाल देते हैं। गर्भ महल में बैठा था, उनको बाहर निकलने दिल नहीं होती थी, क्योंकि वहाँ पर बच्चे को कोई तकलीफ़ नहीं है, न ही माँ को कोई तकलीफ़ है। यहाँ पर तो दोनों को ही बहुत तकलीफ़ होता है। फिर भी बाहर आना तो है ही ज़रूर, लेकिन आना तो है ही। गर्भ महल में और गर्भ जेल में, दोनों में फ़र्क क्या है? गर्भ महल में हम अपना प्रारब्ध भोगते हैं, अभी का जो पढ़ा हुआ है उसका हमें फल मिल रहा होता है, अभी वहाँ पर हम प्राप्ति कर रहे हैं। लेकिन गर्भ जेल है, हम अपने कर्मों का भुगतान करते हैं, कर्मों का हिसाब किताब चुकतो करते हैं। तो अभी तुम बच्चे हो संगम युग पर, ज्ञान से ऐसे पुरुषोत्तम बनते हो, और ज्ञान से भी हम सभी आत्माएं, सभी पुरुष उत्तम बनते हैं। भक्ति तो जन्म जन्मांतर की है। कब से भक्ति करते आ रहे हैं? द्वापर युग से। तो जिन्होंने जास्ती भक्ति की है, सबसे ज़्यादा भक्ति की है, वही आकर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पद पाएंगे, जिसने सबसे ज़्यादा भक्ति की। क्योंकि बिना भक्ति के ज्ञान नहीं मिलता, तो भक्ति जब पूरी होती तभी ज्ञान मिलता है। और सबसे ज़्यादा भक्ति किसने की? द्वापर युग से राजा विक्रमादित्य जी ने किया। अर्थात ब्रह्मा बाबा जो हैं सबसे ज़्यादा भक्ति करते हैं, इसीलिए उनको सबसे ऊंच पद मिलता है। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है, बाकी शास्त्रों का ज्ञान कोई ज्ञान नहीं है, वह तो है भक्ति। उनसे कोई सद्गति नहीं होती है। सद्गति माना वापस घर जाना, घर में कोई जाता नहीं। बाप खुद कहते हैं मेरे साथ कोई मिलता नहीं। पढ़ाने वाला, साथ ले जाने वाला भी चाहिए ना। बाप को कितना ख्याल रहता है। बाबा कह रहे हैं कि पढ़ाने वाला और साथ ले जाने वाला भी तो चाहिए ना। 5000 वर्ष में बाप एक ही बार आकर पढ़ाते हैं। तुम घड़ी घड़ी बोल जाते हो कि हम आत्मा हैं। सबसे पहला लेसन या एकदम पक्का कर लो क्या, कि मैं आत्मा हूँ। इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान, सुप्रीम रूह। हम रूहों को नॉलेज देते हैं, हम सब आत्माओं को परम पिता परमात्मा ज्ञान दे रहे हैं। संस्कार भी आत्मा में रहते हैं, और हमारे सारे पुराने संस्कार भी आत्मा में हैं। शरीर तो खत्म हो जाता है, आत्मा अविनाशी है। तो यह ब्रह्मा की भ्रिकुटी है, सतगुरु का दरबार, क्योंकि परमात्मा उनके भ्रिकुटी पर विराजमान है, जिसको बाबा ने कहा वो सतगुरु का दरबार है, या इस आत्मा का भी दरबार है। किस आत्मा का? ब्रह्मा बाबा की भी। फिर सदगुरु ने भी आकर इनमें प्रवेश किया है। इसको रथ भी कहते हैं, ब्रह्मा बाबा के तन को दरबार भी कहते हैं। तुम बच्चे स्वर्ग के गेट खोल
रहे हो श्रीमत पर। जितना अच्छी रीति पढ़ेंगे उतना सतयुग में ऊंच पद पाएंगे। जितना अच्छी रीति पढ़ेंगे उतना सतयुग में ऊंच पद पाएंगे। तो पढ़ाई पर ही सारा हिसाब किताब है, तो पढ़ना चाहिए। टीचर के बच्चे तो बहुत होशियार होते हैं, परंतु कहते हैं ना, घर की गंगा का रिगार्ड नहीं। जैसे कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। और जो गंगा के किनारे रहते हैं उनको भी गंगा का पानी गंदा लगता है, उसी प्रकार है। तो बाबा का देखा हुआ है, ब्रह्मा बाबा का देखा हुआ है, सारे शहर का किचड़ा गंगा में पड़ता है। गंगा नदी कितनी गंदी हो चुकी है, क्योंकि उसमें फैक्ट्रीज़ का बाहर जितने भी कूड़ा कटकर बॉटल प्लास्टिक सब कुछ डालते हैं, फिर उनको पतित पावनी कहेंगे। और कोरोना के टाइम पर भी देखो, जब ये सब लॉकडाउन हो चुका था तो बहुत साफ़ हो चुका था। तो भारत सरकार का भी यही रहता है कि कम से कम गंगा के पानी को साफ रखा जाए। तो उसको पतित पावनी तो नहीं कहेंगे ना, अभी कितना गंदा हो चुका है। तो मनुष्यों की बुद्धि देखो कैसी हो गई है। अभी मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। देवियों को सजा कर पूजा आदि कर फिर डुबो देते हैं। अभी गणेश चतुर्थी आ रहा है, तो गणेश जी रखेंगे, बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बनाएंगे, बहुत सजावट करेंगे, खूब धूमधाम से उसकी पूजा करेंगे 11 दिन, फिर उसको डुबा देंगे। तो कई तो उस पर पाँव रख कर भी डुबोते हैं। बहुत बड़े बड़े जब मूर्तियाँ होती है तो पानी में जब डूबता नहीं है तो उसको पैरों से खून खून कर डुबाते हैं। बंगाल में पहले रिवाज था, किसी का प्राण निकलने पर होता था तो उनको झट गंगा पर ले जाते थे। जैसे बंगाल में क्या होता था, जो शरीर छोड़ने वाले होते थे उसको गंगा पर ले जाते थे। वहाँ पानी में डाल हरि बोल कर मुख में पानी डालते रहते थे। उनके मुख में उनको हरि बोल बुलवाते थे, भगवान का नाम लेने को कहते थे, और उसको तो हरि बोल करके उसके मुख में पानी डालते रहते थे। ऐसे प्राण निकाल देते थे और उसका ऐसे ही प्राण निकल जाता था। वंडर है ना। तो अभी तुम बच्चों की बुद्धि में चढ़ाई उतराई का पूरा ज्ञान है। अब हम चढ़ते कैसे हैं, उतरते कैसे हैं, ये भी हमें पूरा ज्ञान बाबा ने दे दिया, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। और इसमें भी सभी नंबरवार है। ज्ञान बाबा का देने का एक जैसा है, एक ही टीचर है, एक ही ज्ञान, चाहे पहले दिन से आए, चाहे नए हो या पुराने हो, सबको बाबा एक जैसे ज्ञान सुनाते हैं। लेकिन उसमें भी सब नंबरवार है, अपने अपने पुरुषार्थ के अनुसार। अच्छा, मीठे प्यारे बाबा हम बच्चों को विश कर रहे हैं, मीठे मीठे शिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा जी को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया मीठे प्यारे बाबा, आपका लाख लाख शुक्रिया। आज हम बच्चों को धारण करना है। फर्स्ट पॉइंट है, बाप जो सुनाते हैं वही सुनना है और जज करना है कि राइट क्या है। केवल भगवान का सुनना है, राइट को ही याद करना है, और जो राइट है उसी को याद करना है। अनराइटियस बात को न सुनना है, न बोलना है, न देखना है। क्योंकि जब हम सुनते हैं, बोलते हैं, देखते हैं तो और वो पक्का हमारा संस्कार बनते जाता है। इसीलिए हमें केवल सत्य बाप की सुननी है और उन्हीं ही बातों को फॉलो करना है। सेकंड पॉइंट है, पढ़ाई अच्छी रीति पढ़कर अपने को राजाओं का राजा बनाना है। इसलिए बाबा कहते हैं एक दिन भी मुरली मिस नहीं करनी है। बहुत अच्छे से केवल पढ़ना नहीं है, पढ़कर समझना है, उसको अमल में लाना है। इस पुराने शरीर और पुरानी दुनिया में अपने को टेम्पररी समझना है। हमें हर चीज़ परमानेंट के लिए सोचते हैं ना, आगे फ्यूचर के लिए भी बहुत प्लान करते हैं, तो ऐसे नहीं है, बल्कि मेहमान के रूप में है। अभी हमें वापस इस घर को, इस संसार को छोड़कर जाना है, ये हमें ध्यान में रखना है। शरीर के साथ साथ दुनिया को भी छोड़ना है, क्योंकि दुनिया पुरानी से नई दुनिया में हमें शिफ्ट होना है।
बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, एकाग्रता की शक्ति से परवश स्थिति को परिवर्तन करने वाले अधिकारी आत्मा भव। जब एकाग्रता की शक्ति होगी तो अगर हम परवश स्थिति को, माना जो स्थिति है हमारी परवश वाली स्थिति है, उसको हम परिवर्तन करके अधिकारी आत्मा बन जाएंगे। माना हर चीज़ को हम अपने अनुकूल, अपने ऑर्डर प्रमाण चलाना शुरू कर देंगे। डिटेल है ब्राह्मण अर्थात अधिकारी आत्मा। कभी किसी के परवश नहीं हो सकते। कभी हम अपने विकारों के वश, परिस्थिति के वश, प्रकृति के वश हो जाते, माया के वश हो जाते, अपने कमज़ोर स्वभाव संस्कार के वश भी नहीं। कहते मेरी आदत है, पता नहीं हो जाता है, क्योंकि स्वभाव अर्थात स्वप्रति और सर्व के प्रति आत्मिक भाव है, तो कमज़ोर स्वभाव के वश नहीं हो सकते। और अनादि आदि संस्कारों की स्मृति से कमज़ोर संस्कार भी सहज परिवर्तन हो जाते हैं। क्या करें बाबा, ये कमज़ोर स्वभाव के वश नहीं हो सकते हैं, और क्या होगा, अनादि आदि संस्कारों की स्मृति से कमज़ोर संस्कार भी सहज परिवर्तन हो जाते हैं। मतलब हमारा ओरिजिनल संस्कार क्या है, शांत स्वरूप संस्कार, और हमारे 7 क्वालिटीज़ है, 7 विशेषताएं हैं, गुण हैं, उन संस्कारों को याद रखना। तो इससे जो भी पुराने संस्कार स्वभाव है, कमज़ोर वाले संस्कार है, वो परिवर्तन हो जाएंगे। एकाग्रता की शक्ति परवश स्थिति को, अगर एकाग्र मन है, हम अपने स्वरूप में हैं, हम अपने स्वधर्म में टिके हैं, तो हमारी एकाग्रता की शक्ति बढ़ जाती है। इससे हम परवश स्थिति को, जो भी स्थिति हमारी है परवश वाली है, वो परिवर्तन कर क्या हो सकते हैं, हम मालिकपन की स्थिति की सीट पर सेट कर देती है। तो हम अपने मालिकपन की स्थिति में उस सीट पर सेट हो जाएंगे, परवश नहीं रहेंगे। स्लोगन, क्रोध ज्ञानी तू आत्मा के लिए महाशत्रु है। क्रोध क्या है, ज्ञानी तू आत्मा के लिए, जो ज्ञानी है उसके लिए महाशत्रु है, इसलिए क्रोध नहीं करना है। ओम शांति।